जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम जानते हैं कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में वृषभ लग्न की कुंडली में क्या फल देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है जल तत्व का ग्रह है, एक वाटर एलिमेंट है, और वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि होती है। शुक्र भी एक जल तत्व ग्रह है, तो इस तरह से ये दोनों का बहुत ही अच्छा मित्रता का संबंध माना जाता है। एक दूसरे की राशियों में ये शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा स्त्री जाति का ग्रह है, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, आपकी इमोशंस हैं। आपकी माता को चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि कुंडली में किसी की माता के बारे में जानकारी पानी हो या उनकी मानसिक मनोस्थिति देखनी हो, मानसिक स्थिति देखनी हो, तो हम इससे चंद्रमा का विचार करके देख सकते हैं। वहीं पे हम आपके जो मनोभाव हैं, कॉन्साइंस अंतकरण मनोभाव जो हैं, उससे भी हम चंद्रमा को देखते हैं। पोलाइटनेस, नम्रता को, संवेदनशीलता को, ये जो मूड स्विंग्स हैं वो उनको, और आपकी सुख संपत्ति को भी चंद्रमा से देखा जाता है, सुख संपदा को। वहीं पे हम देखेंगे कि इमोशंस जो कि भावनाएं हैं, कभी गुस्सा हो जाना, कभी खुश होना, उत्साहित होना, या कभी एकदम निराश हो जाना, उदास हो जाना, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। सुंदर कल्पनाएं, कल्पनाशील जो है कल्पना करना, वो सब चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा जो है वो श्वेत वर्ण का होता है, वाइट जो है, और लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें होती है, मिल्क, दूध, हम कहते हैं मिश्री वगैरह, ये सब चंद्रमा से रिलेट करते हैं। वहीं पे हम फर्स्ट हाउस से जाने की, तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका आउटर अपीयरेंस होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका व्यक्तित्व, वर्ण, आकृति, और आप कैसे दिखते हैं, रंग, कद, काठी, ये सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। वहीं पे कभी कभार मान सम्मान और ये आयु का भी विचार किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होने पर ये लोग आकर्षक होते हैं, वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, और लोग एक्सप्लोरर होते हैं, भ्रमणशील होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन अगर ये जो चंद्रमा है वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि जो होती है वो देखिए, आपका यहाँ पे लग्न भी वृषभ है और राशि भी वृषभ हो गई, क्योंकि चंद्रमा जहाँ होता है वही राशि कहलाती है। तो इस तरह से आपका ये डुअल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो हैं, आप लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा उदार होते हैं और शुद्ध हृदय रूपवान होते हैं, शुद्ध हृदय होता है, और धनवान भी होते हैं। आप देखने में बहुत गंभीर होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कफ प्रकृति के होते हैं। ये देखा जा रहा है कि लोग व्यवहार कुशल होते हैं और सहनशील होते हैं, लेकिन हठी ज़रूर होते हैं। जब आप हट पे आते हैं, किसी जिद पे आते हैं, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा ओवर लेते हैं। आप देखते हैं कि ये आप लोग जीवन में जो हैं वो कठिनाइयाँ, मैं ये लग्न और राशि के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अभी तक ये फल नहीं बताया कि ये वृषभ लग्न में ये फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के अगर फर्स्ट में बैठे तो क्या हो, इस तरह से नहीं देखा है, सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। ये कभी लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में, लेकिन इस तरह से देख रहे हैं कि उधर ये बहुत ज़्यादा अच्छे कलाकार हो सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि शुक्र का है ना, और चंद्रमा जो इन्हें रूपवान भी बनाता है। इस तरह से आप एक अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं। ये देखा गया है कि आप अपने हट पर दृढ़ रहते हैं, ज़िद्दी होते हैं, दूसरों की बातों को नहीं मानते हैं ज़्यादा, और आप कभी कभार आलस करते हैं, जिस वजह से आप अच्छे मौके भी खो देते हैं। आप काम भी बहुत देरी से करते हैं। आराम पसंदीदा लोग होते हैं, इस तरह से स्वाभाविक रूप से आराम पसंदीदा होता है। दोनों ही जल तत्व का हो गया, तो ज़्यादा आलसी व्यवहार में होता है। वहीं पे आप छोटे छोटे कामों पर भी आप बहुत लंबा लंबा विचार करते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं। कई बार आप मतलब हर काम में आप झगड़े का कारण आप खुद ही बन जाते हैं, इस तरह से देखा गया है। आप लोगों का, आप एक अच्छा कलाकार हो सकते हैं, आप वाणिज्य में हो सकते हैं, कॉमर्स फील्ड में। वहीं पे आप कृषि अथवा किसी व्यवहारिक ज्ञान में भी देखे हो सकते हैं। ये पीड़ित नहीं होना चाहिए चंद्रमा। शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ये पूर्ण बलि चंद्रमा होता है, और वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में माना जाता है चंद्रमा। तो इस तरह से अगर ये शुक्ल पक्ष की दशमी और कृष्ण पक्ष की उसमें पंचमी तक का चंद्रमा हो, तो ये बहुत बली चंद्रमा, और इससे आप एक बहुत अच्छे कलाकार और बहुत ख्याति और पाते हैं। अगर ऐसा हो, अगर चंद्रमा पीड़ित हो, तो
राहु केतु से या शनि से दृष्ट हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 10th हाउस में अगर शनि हो, 7th हाउस में हो, या फिर ये आप इस तरह से देख सकते हैं अगर शनि के प्लेसमेंट हो 4th हाउस में, तो आप देख सकते हैं कि इससे चंद्रमा पीड़ित हो गया शनि से। इस तरह से आप थोड़े नकारात्मक प्रभाव भी देख सकते हैं। वहीं पर राहु चंद्रमा के साथ हो, केतु हो, या कोई अन्य पाप ग्रह हो, शनि हो, तो भी आप देख सकते हैं चंद्रमा पीड़ित होता है। इससे आप शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। मैंने इसको डिटेल में एक विस्तृत वीडियो बनाया है चंद्रमा पे, आप वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ग्रह है, आप मन को आपको अच्छा रखना कितना ज़रूरी है। वहीं पे चंद्रमा 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के अगर ये 1st हाउस में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये क्या प्रभाव देंगे? ये आपको पराक्रम से, भाई बहनों से आपका मनोबल बढ़ाते हैं, भाई बहनों से सुख, पराक्रम और सफलता और सम्मान की प्राप्ति दिलाते हैं। ये जो चंद्रमा है अपनी 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखते हैं, और वृश्चिक राशि जो होती है चंद्रमा की नीच राशि होती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, इस वजह से ये अपनी दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है 7th हाउस में, जहाँ 8 लिखा हुआ है ना इस कुंडली में, जिस तरह बताया गया है वो वृश्चिक राशि है। तो उसमें डालने से क्या होता है कि ये बुरा प्रभाव देते हैं यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में। कभी कभार व्यवसाय में ऊपर नीचे होना, या आपका विवाह पक्ष में असंतोष बना रहना, परिवार का संचालन करने में भी कुछ कभी कभार कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन आप लोग एक कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, रंगमंच पर आप खूब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिखने में भी आप ठीक ठाक होते हैं। तो इस तरह से देखा गया है। शुक्र बलवान हो तो आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के पोजीशन पर जा सकते हैं एक्टिंग फील्ड में। शुक्र का भी बलवान देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश है ना शुक्र, तो इस तरह से वहीं पे आप देखते हैं कि अब आपकी जो ये राशि भी वृषभ है, तो और लग्न भी वृषभ है, इस वजह से आपका जो बुध है, क्योंकि 5th हाउस और 9th हाउस भी यहाँ बहुत मैटर करता है। 5th हाउस जो है वो आ रहा है आपके यहाँ पे बुध, और 9th हाउस में आ रहा है शनि, जो कि भाग्य के कारक है। तो परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, परिश्रम से ही आप अपने भाग्य को बनाएंगे, इस तरह से देखा गया है। शनि की प्लेसमेंट भी, बाकी सारे ग्रहों की प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहता है। वहीं पर हम नक्षत्र देख लेते हैं। यहाँ पे नक्षत्र बहुत बड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह से हम चंद्रमा का नक्षत्र आसानी से एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक लाइन में थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन हम अलग से एक्सप्लेन, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका अपना नक्षत्र होता है, इससे आपका पूरा ट्रेड्स वगैरह देखा जाता है। हम देखते हैं कि जब चंद्रमा यहाँ पे वृषभ राशि में है, तो ये किस तरह फल देता है। ये होगा या तो कृतिका के द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण का होगा नक्षत्र आपका, या फिर रोहिणी नक्षत्र होगा, या फिर आपका मृगशिरा नक्षत्र होगा। मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण भी हो सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कृतिका का जो नक्षत्र होता है, स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा भी इतना बुरा प्रभाव नहीं देता है, तो ये अच्छा भी होता है। और कृतिका नक्षत्र के जो ट्रेड्स है वो अलग से ही देखना पड़ेगा, इस तरह से हम देखेंगे। रोहिणी नक्षत्र अगर यदि आपका है, तो चंद्रमा का नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में, जो कि और शुक्र की राशि में बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र था, इस तरह से था, तो इस तरह से बहुत ही शुभ फलदायी ये माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र अगर हम देखें, तो मृगशिरा नक्षत्र में आप भ्रमणशील रहना पसंद करेंगे, इस तरह से देखा जाता है। ये मंगल का नक्षत्र होता है मृगशिरा, और इस तरह से हम देखेंगे कि ये शुभ फलदायी रहेगा। तो अगर आप इससे थोड़ा भी रिलेट किए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।